हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में देख चुके थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या था और एक बहुत बेसिक सा टॉपिक हमने कवर किया था जिसका नाम था नंबर सिस्टम। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेट थ्योरी। अच्छा, सेट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सेट थ्योरी सबसे पहले जर्मन के मैथमेटिशियन जी कैंटोर जी ने 1895 में इसको क्या किया था, बनाया था। अगर हम बात करते हैं सेट को, तो सेट क्या होता है? ए सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी कलेक्शन है उसका एक बाइंडेड फॉर्म देना सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये क्या है? नंबर। इस नंबर का जो देखिए ये नंबर है, ये क्या है? एक कलेक्शन है ये। और ये नंबर कौन सा नंबर की कलेक्शन है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नेचुरल नंबर की अगर हम परिभाषा की बात करें, मतलब डिफिनीशन की बात करें, तो वो क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड बाय नेचुरल नंबर। और होल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो आर कॉल्ड बाय होल नंबर। देखिए ये भी क्या है? एक कलेक्शन है। किसका? नंबर का। तो ये कहलाता है हमारा बेसिकली सेट। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मतलब मेनली कन्फ्यूजन होता है कि कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट सेट। ये एक बेसिक सा पोर्शन होता है जो कि मेनली बहुत जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आने लगती है कि यार सेट को कब करें और एलिमेंट क्या है। तो ये जो कैपिटल लेटर ऑलवेज भी रिटेन, मतलब अगर हम कैपिटल लेटर की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम स्मॉल लेटर की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट के एलिमेंट के बारे में हमें वो प्रॉपर तरीके से हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसी में आगे थोड़ा सा एक पोर्शन होता है उसको देख लेते हैं कि बिलोंगिंग फॉर्म। मोस्टली ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कोई सेट है ए है जिसमें इसका एक कोई एलिमेंट होगा जो एक्स है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास कोई एक सेट ए होगा, उसमें x जो है एक छोटा सा एलिमेंट होगा। और x नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए हमारा कोई सेट है उसमें x लाइज ही नहीं करेगा। जैसे अगर हम सपोज दैट x की वैल्यू है 1 और हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 ऐसे, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू ए। देखिए x इक्वल टू 1 जो कि हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहा है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। x बिलोंग्स टू 9। अगर हमारे पास सेट ए है तो बोलेंगे 1 2 3 4। हमारे पास सेट कोई ए जो कोई वैल्यू है होल्ड कर रहा है 1 2 3 4 और x क्या है? 9 के इक्वल है। क्या ये x इक्वल टू 9 इस हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये इसका बेसिक सा पोर्शन है जो कि आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन हमारा ये बोलता है कि इफ़ टू सेट आर इक्वल, अगर हमारा दो सेट इक्वल है, दे कंटेंट सेम एलिमेंट, अगर वो सेम एलिमेंट कंटेंट करता है तो वो हमारा सेट क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास सेट कोई ए है जिसकी उन्होंने कोई एलिमेंट वैल्यू ले रखी है क्या? 1 2 3 4। और हमारे पास कोई सेट बी है जिन्होंने 4 3 2 1 ले रखा है। तो आप हमको बताइए क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है? यस ऑफकोर्स। क्या है? ए इक्वल टू बी। और यही जो प्रिंसिपल है ये कहलाता है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। तो चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें दो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। कौन कौन सा? रोस्टर्स और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर्स और रूल मेथड। ये जो मेथड हैं ये क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेट थ्योरी में। चलिए अब हम बात करते हैं कि रोस्टर्स और टेबुलर फॉर्म में ऐसे सेट का रिप्रेजेंटेशन जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हो वो कहलाएगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ऐसे सेट का कलेक्शन जो कि इस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हमें दिखाई देता है वो कहलाएगा रोस्टर्स और टेबुलर फॉर्म। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको जब समझेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेट बिल्डर्स और रूल मेथड के बारे में। ये बेसिकली बोलता है कि स्पेसिफाइड द प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे ये हमारा सेट है, ठीक है, ये हमारा सेट है। इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है सेट बिल्डर्स और रूल मेथड में, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास सेट एक्स है जिसके कुछ एलिमेंट हैं जो कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि x सच दैट x इज़ अ रियल नंबर। ऑफकोर्स ये रियल नंबर है और रियल नंबर के साथ साथ ये कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 1 से लेकर के 8 के बीच में लाइज कर रहा है। तो आप हमको बताइए क्या ये जो हमने ये फॉर्मेट लिखा पड़ा है ये एग्जैक्ट सही है? ऑफकोर्स सही है। क्यों? क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट हैं वो रियल हैं, साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कहलाता है हमारा सेट बिल्डर्स और रूल मेथड। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है सेट x इक्वल टू 2 4 6 8। हमने क्या बोला, हमारे पास सेट x है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 इसकी प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए फिर से अब देखते हैं कि x सच दैट x इज़ इवन नंबर। x जो है वो इवन नंबर है और कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, 1 से लेकर के 10 के बीच में वो लाइज कर रहा है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है कि सेट x इक्वल टू -3 0 3 डॉट 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 ऐसे करके। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन है वो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर देन x इक्वल टू 3n, ठीक है। आई होप आप लोग को ये रिप्रेजेंटेशन आप सेट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं कि कार्डिनल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेट थ्योरी का, जो कि मेनली एक आध नंबर में यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है कि कार्डिनल नंबर क्या होगा या फिर कार्डिनैलिटी क्या होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक जो फॉर्मेट है वो ये है, अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे ये हमारे पास सेट कोई ए है, ठीक है, इसके कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड, जैसे एन ए कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। ये हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और सेट है B जिसके एलिमेंट A B C D E F G H। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर हम कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, जो कि ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा 8। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट जो मतलब ऐसे कभी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा सा हम जानेंगे कि अगर ऐसा आ जाता है तब क्या करेंगे। इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो क्या ये डिफाइंड है? क्यों? देखिए इसमें ये आगे अभी तक बढ़ा चला जा रहा है। इसमें जो नंबर की प्रायोरिटी है वो डिसाइड नहीं है कि कितनी बार वो आएगा। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 इवन दैट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसा सेट दिया होता है, अगर इस सेट में पूछता है कि कार्डिनल सेट बताइए, कार्डिनल नंबर बताइए, तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। इस केस में क्या लिखेंगे आंसर, इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी लिखने का मतलब क्या था? इन्फिनिटी लिखने का मतलब ये था कि एन इस पे डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है, जैसे मैं यूजर हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 4 दिया, ऐसे करके इन्फिनिटी नंबर तक हम इसको लेकर के चलेंगे। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ
सेट, जैसे ये कोई हमारा सेट सी है, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज यहीं तक रखते हैं और बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।